से हमने पढ़ा ये पहला रूल हमने कवर किया है कि अगर जो है दो प्रोनाउन आपस में ज्वाइन है एंड और आर से, ठीक है, अगर एंड और आर से दो प्रोनाउन ज्वाइन हुए हैं तो आपने जो है सेम केस यूज करना है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको नीचे दिया है कि दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। तो इसमें जो है मिस्टेक कौन सी है, मिस्टेक आपने फाइंड करनी है, एरर डिटेक्ट करना है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट में आते हैं, इसमें आपने एरर को डिटेक्ट करना है। ठीक है, अब देखें ये आपका, देखें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, यू आपका क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के सेम है। ठीक है, तो यू आपका जो है इधर एज ए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि देखें ये सेंटेंसेस में हमने स्टडी किया है, ये इधर जो है एज ए ऑब्जेक्ट जो है यूज हुआ है। ठीक है, तो आए भी इसके साथ जो है ये आए क्या, ये सब्जेक्ट केस है, तो ये आए भी आप लोगों ने कौन सा ऑब्जेक्ट केस यूज करनी है। तो आए क्या है, आए का ऑब्जेक्ट केस क्या है, मी है, तो इधर आपने मी लगाना है, ये एरर है। तो आंसर आपका जो है सेंटेंस क्या बनेगा फिर, अब जो है दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी, तो ये आपका ऐसे सेंटेंस बनेगा। आ गई बात समझ में, आ रही बात समझ। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, ही एंड माई विल डू द वर्क, इसमें एरर कहाँ है, ये इधर इसमें है। अब बताएं इसमें एरर क्या क्या हो सकती है, यस जल्दी जल्दी बताएं, इसमें एरर क्या हो सकती है। ही एंड माई विल डू द वर्क, यस वेरी गुड। आप में से कोई बता सकता है। अब देखें ही क्या है आपका, ही सब्जेक्ट कैसे, ऐसा ही है, तो जाहिर बात है एंड के बाद माय है, ये माय आपका कौन सा केस है, यस माय आपका पॉजिटिव केस है ना, पॉजिटिव केस है। ठीक है, ये अभी अभी हमने कवर करा है ना दोबारा। तो अब देखें या आपका जो है इधर भी पॉजिटिव लगे या इधर भी पॉजिटिव लगे, तो जाहिर बात है ये सब्जेक्ट कैसे लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है, ही एंड माय दोनों सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट केस लगेगा। तो सब्जेक्ट केस लगेगा तो उसमें आपने क्या लगाना, ही तो ऑलरेडी सब्जेक्ट केस है, मी माय जो है ये सब्जेक्ट केस होगा। माय का सब्जेक्ट केस क्या है, इसका सब्जेक्ट केस आपका आए है, तो आपने इधर जो है आई लगानी है। ठीक है, तो ही एंड माय होगा, ही एंड आई, ही एंड आई डू द वर्क। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आप जो है ना क्वेश्चन को